दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं फॉर एग्ज़ाम 2023 के लिए। ठीक है, 12th CBSE और स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट है, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसको देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन लिखो। फोर 3x5 4 3 8 5, इसमें आपको x का वैल्यू लिखना है। ठीक है ना, मैट्रिक्सेज है, तो इसमें देखो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स है, उसको आप इक्वल टू करो, a0 और यहाँ देखो x इक्वल टू 8 आ गया, ये 0 आ गया, तो आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। ठीक है, चलिए सेकंड क्या कह रहा है, देखिए सेकंड बोल रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं RHS से। ठीक है, RHS में आपका क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू है। ठीक है, यहाँ पर लिखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, पुट करो, इसमें पुट करो, तो साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पुट करो, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा। अब देखो कि साइन इनवर्स साइन थीटा, यहाँ पर लिखो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा। यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो यहाँ से थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पुट करो, तो लिखो 3 साइन इनवर्स एक्स, आपका LHS आ गया ना। देखो LHS यही लाना था ना, 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट में सिंपल सा है कि इसको ऐसे क्रॉस करो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है क्वेश्चन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस यहाँ पर क्या होता है, पहले से माइनस होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, देखो कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, पहले से माइनस होता है, फिर से माइनस है, तो माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 का रहा है, एग्जामिनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इसमें कंटिन्यूटी निकालना है कि आपको इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूस है या नहीं, आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
कंटिन्यूटी दिखाना है ना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू 2x² माइनस 1 एट एक्स इजकल टू 3 पर, ठीक है। कंटिन्यूटी दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट x 3 माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ 3 माइनस एच, ठीक है ना। अभी क्या है देखो, x का वैल्यू हो गया f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस पे पुट करो, इस पे तो पुट करो लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 इंटू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करो कि एच का वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पर तो पुट करोगे तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू देखो 3 3 जा 9 माइनस 1 इजकल टू 9, 18 माइनस 1 इजकल, लिमिट इसमें आपको प्लस हो जाएगा 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। पुट करो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ई एक्स का वैल्यू यहाँ डालो, इस पे 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, एच का वैल्यू यहाँ पुट करो तो 2 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू देखो 3 3 जा 9 2 8 18 हो जाएगा, 18 माइनस 1 इजकल टू 17, ठीक है ना। चलिए तो एल एच एल हो गया, आर एच एल हो गया, आप एफ ए पर करते हैं, एफ ए एट ए पॉइंट पर एफ एक्स मतलब 3 पर, तो यहाँ पर रखो 2 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 18 माइनस 1 इजकल टू 17, तो यहाँ पर लिखो एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू एफ ए, हैंस the function is continuous at point x इजकल टू 3 पर आपका एक कंटिन्यूस है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5, क्या कह रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वाई इजकल टू कॉस अंडर रूट एक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई इजकल टू दे दिया है कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है। लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड बी गेट, ठीक है ना। तो ऐसे करो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट, देखो पहले इसके करना फिर इसको करना, ठीक है। यहाँ पर लिखो डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज, और इसका क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, सॉरी रूट एक्स होता है, ठीक है। तो इसको लिख लो माइनस 1/2 साइन रूट एक्स बाय रूट एक्स, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है। यहाँ पर एक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए 6 कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा वाई इजकल टू बी कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए एंगल आपका थीटा में है बट निकालने का आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स,
ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स इजकल टू ए कॉस थीटा है और बाई इजकल टू बी कॉस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। तो डी एक्स बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट है इसको बाहर कर दो, तो ए डी बाय डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर इसको भी कर दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाय डी थीटा इजकल टू बी कांस्टेंट है बाहर करो, डी बाय डी थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और इसका क्या होता है बी बाहर, इसका भी माइनस साइन थीटा होगा। डी बाई डी एक्स आ गया, डी बाई डी थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। तो यहाँ पर ऐसे लिखो डी बाई डी एक्स इजकल टू, देखो आप डी बाई डी थीटा को ऐसे ही लिखना और इसको आप रिवर्स कर देना डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है ना। चलो तो डी बाई डी थीटा क्या आया, माइनस बी साइन थीटा, और ई क्या आया है डी थीटा, इसको आप पलट देना, तो 1 बाय ए साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल करो, बचा आपके पास माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इजकल टू दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। दो क्वेश्चन है इसमें, ए और बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। यहाँ पर लिखो एरिया की कैसे से डिनोट करते हैं, ए से। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चेंज ऑफ एरिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब क्या समझे, उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, तो लिखो डी ए बाई डी आर, डी बाई डी आर इजकल टू पाई आर स्क्वायर, डी ए बाई डी आर इजकल टू, देखो पाई कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, आर का क्या होगा 2 आर 2 माइनस 1 होता है ना, ए के पावर एन का, एन इंटू ए के पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर इजकल टू 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर आ गया। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि आर इजकल टू 3, ठीक है। तो क्वेश्चन ए बोल रहा है आर इजकल टू 3 बोल रहा है, व्हेन आर इजकल टू 3 सेंटीमीटर है। तो आपको हो जाएगा डी ए बाई डी आर 2 पाई इंटू 3, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है, बी में आपको 4 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहाँ पर लिखो व्हेन आर इजकल टू 4 सेंटीमीटर, इसीलिए डी ए बाई डी आर इजकल टू 2 पाई इंटू 4, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बाई इजकल टू दिया हुआ है एट पॉइंट इतना पर, स्लोप निकालना है यानी कि टी बाई डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, वाई इजकल टू 3x के पावर 4 माइनस 4x एट x इजकल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करो कि लिखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
डी बाई डी एक्स इजकल टू 3 बाहर करो, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 माइनस डी बाई डी एक्स 4 को बाहर कर दो एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखो डी बाई डी एक्स इजकल टू, देखो 3 बाहर हो जाएगा, एक्स के पावर 4 मतलब 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 बाहर करो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, यानी डी बाई डी एक्स इजकल टू 4 3 जा 12 एक्स के पावर 3 माइनस 4, ये आपका आ गया स्लोप। अब पुट करना है एक्स इजकल टू 4, ये पुट करो 4, तो 12 4 का क्यूब माइनस 4, 4 को 3 टाइम्स 4 4 4 4 चौक 16 16 चौक 64 64 इंटू 12 माइनस 4। ठीक है, ठीक है, तो 64 इंटू 12 माइनस 4, तो देखो 64 इंटू 12 करो तो आपको आएगा 768। ठीक है, 768 माइनस 4 तो आपका आ जाएगा 764, यहाँ पर लिख लो 764 आंसर। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप शेयर और लाइक कर दें और सभी दोस्तों को आप दे दें कि ये आप 2023 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए। ठीक है।